तो अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, आप जब भी फ़ोटो क्लिक करने के लिए अपने डिवाइस का कैमरा ओपन करते हैं, सो हमेशा टॉप पर उसका मेगापिक्सल लिखा रहता है कि कितने मेगापिक्सल पे आपकी फ़ोटोग्राफ क्लिक होने वाली है। मैक्सिमम लोग ये चीज़ ध्यान ही नहीं देते, बस कैमरा ओपन करते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं। अगर मान लीजिए आपके फ़ोन का कैमरा 50 मेगापिक्सल है, जैसे सपोज़, चाहे तो ये चीज़ अभी आप टेस्ट भी कर सकते हैं ऑन रनिंग वीडियो, कि जैसा आपको पता है आपके फ़ोन का कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, आपने कैमरा ओपन करना है और आप ऊपर देख सकते हैं कि क्या ऊपर 50 मेगापिक्सल लिखा हुआ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसकी जगह या तो 12 मेगापिक्सल आ रहा होगा या फिर 20 मेगापिक्सल आ रहा होगा। तो बेसिकली आप जब भी कैमरा ओपन करते हैं तो नॉर्मली आपका जो डिवाइस है 50 मेगापिक्सल पे आपकी फ़ोटोग्राफ जनरेट नहीं कर रहा है, वो कर रहा है 12 मेगापिक्सल पे। तो अब मेन बात यह है ऐसा क्यों होता है और मोबाइल कंपनियां इस चीज़ को ऑटोमेटेड सेट क्यों रखती हैं। तो इसके पीछे भी एक चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है जो हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके डिवाइस में 50 मेगापिक्सल कैमरा है, वो 12 मेगापिक्सल पे शिफ्ट ऑटोमेटेड होता है। तो अगर क्या मुझे 50 मेगापिक्सल पे फोटोग्राफ क्लिक करनी है तो क्या मैं नहीं कर सकता? एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना पड़ेगा अपने फ़ोन का सेटिंग्स के थ्रू। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़, ये 50 मेगापिक्सल कैमरा है और 12 मेगापिक्सल में काम कर रहा है। इसका एक बेनिफिट भी है और एक इसका लॉस भी है। तो दोनों मैं आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है। तो सबसे पहली चीज़, अगर 50 मेगापिक्सल कैमरा 12 मेगापिक्सल पे काम कर रहा है तो इसका जो बेनिफिट है, सबसे पहला चीज़, एक तो आपकी जो फ़ोन की स्टोरेज है वो कम कवर होती है। अगर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो कम से कम 3 से 4 MB की फ़ोटोग्राफ क्लिक करेगा। वहीं 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो मुश्किल से 1 MB की फ़ोटोग्राफ लेता है। तो यानी कि आपकी स्टोरेज कम घिर रही है फ़ोन की। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है कि कैमरे का जो एक्सेस होता है वो और ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब फास्ट होता है पहले के मुकाबले। क्योंकि अगर आप देखिएगा 50 पे शिफ्ट करेंगे तो उसकी स्पीड और 12 मेगापिक्सल की स्पीड दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। तो दूसरा बेनिफिट यहाँ पर ये हो जाता है। तीसरा, आपकी फ़ोटोज़ में अगर आप फ़ोन के अंदर ही देख रहे हैं फ़ोटोज़, तो वहाँ पर फ़ोटोज़ की डिटेल और शार्पनेस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है इसमें। तो ये तो हो गए इसके 3 बेनिफिट। अगर नुकसान की बात की जाए इसके अंदर, सो नुकसान में देखा जाए मोस्टली 2 ही चीज़ें हैं, उसके अलावा और कुछ नुकसान नहीं है। इस फोटोग्राफ को, 12 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ को, इन केस आप कभी जूम करके देखेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो वहाँ पर ही पिक्सलेट आपको दिखेगी। या इस फोटोग्राफ को आप प्रिंट आउट कराते हैं कल के दिन, सपोज आपने सोचा किसी घर में किसी बच्चे का बर्थडे है, उसकी फोटोग्राफ निकाल के मैं बैनर साइज एक बैनर छपाता हूँ, तो अगर आप बैनर छपाएंगे, प्रिंट आउट कराएंगे तो पिक्सलेट हो जाएगी वहाँ पर। हालांकि फ़ोन के अंदर बहुत अच्छी दिखती है फ़ोटोज़। ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये जो टेक्नोलॉजी इनोवेट करी है शुरुआती में सैमसंग नहीं करी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा या फिर 200 मेगापिक्सल का कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल में शिफ्ट होता दिखता है। अगर 50 मेगापिक्सल कैमरा है तो आपको 12 मेगापिक्सल पे शिफ्ट होता दिखेगा। 200 मेगापिक्सल का कैमरा है तो आपको दिखेगा 50 मेगापिक्सल का। तो जैसे सैमसंग का हाइयर मॉडल आते हैं, जो अल्ट्रा सीरीज आती है, वहां पर 200 मेगापिक्सल कैमरा होता है, लेकिन वो आपको दिखेगा फर्स्ट टाइम में 50 मेगापिक्सल लिखा हुआ। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये होगा कि इसको चेंज कैसे करेंगे। कैमरा ओपन करिए, सबसे ऊपर पिक्सल लिखा हुआ 12 मेगापिक्सल, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जो हाइयर रेंज होगी आपके कैमरा की। 50 मेगापिक्सल ऑप्शन है तो 50 मेगापिक्सल। अब एक चीज़ और, जैसे ही आप उस 12 को 50 पे कन्वर्ट करते हैं, वहां पर आप देखना आपकी जो जूमिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसी के साथ साथ एक फर्क और आता है, अगर मैं 50 मेगापिक्सल से 12 मेगापिक्सल पे शिफ्ट करता हूं, जूमिंग का फर्क जो आता है। मान लीजिए आप 12 मेगापिक्सल फोटोग्राफी क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जूमिंग करना चाहते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी मेरे फ़ोन की 100x, तो 100x जूम 12 मेगापिक्सल का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे हाइयर कैपेसिटी में अगर 200 मेगापिक्सल में ले जाते हैं तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम 100x था वो नहीं होगा, सिर्फ 10x या 30x तक ही जाएगा। उसमें फुल कैपेसिटी नहीं आएगी जूमिंग की, क्योंकि जो डिटेलिंग और शार्पनेस है वो 12 मेगापिक्सल के अंदर है। अब मेन बात है ये टेक्नोलॉजी है क्या है और कैसे काम करती है। तो इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो है पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी। अगर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहें ये एग्जैक्टली होती क्या टेक्नोलॉजी, काम कैसे करती है। सपोज मान लीजिए एक बहुत बड़ा हॉल है और उस हॉल के अंदर एक बेड है, उस बेड के अंदर कम से कम 10 क्विंटल सामान रखा हुआ है और उस बेड को खिसकाना है हमें, मुश्किल से 5 से 6 कदम तक खिसकाना है।
तो कम से कम 50 लोग खड़े हैं एक हॉल के अंदर, तो एक आदमी गया, उस बेड को हाथ लगाया, खिसकाना चाह, नहीं खिसक रहा, फिर दूसरा आया, फिर खिसकाना चाह, नहीं खिसका, फिर ऐसे कर करके वन बाय वन टोटल जितने 50 लोग थे वो एक के बाद आए, अपना काम करके जा रहे हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बेड अगर खिसक खिसक भी रहा होगा तो पॉइंट, मैं कहूँगा 0.1 इंचेस खिसक रहा होगा। अगर उस बेड को अच्छे से धक्का देके खिसकाना है तो उसके लिए चाहिए पावर, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैसे आती है? स्ट्रेंथ आती है यूनिटी से। तो अगर वो सारे लोग मिलकर उस बेड को धक्का लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो बेड आगे खिसक जाएगा, मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो इंडिविजुअल पावर थी, अलग अलग बंदे की पावर थी, उसको एक साथ मर्ज कर दिया। और एक साथ 50 हाथ लगेंगे तो नॉर्मल सी बात है, 100 हाथों का दम एक से ज़्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से ये पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल होते हैं जो कि कैमरे के अंदर होते हैं, ये एक साथ मिलके बड़ा पिक्सल बनाते हैं, जिसकी मदद से हमें ये 12 मेगापिक्सल का सपोर्ट मिलता है कैमरे का। और इसकी वजह से डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आती है, शार्पनेस अच्छी आती है। इससे आपका स्टोरेज भी लेस कवर होता है, ज़्यादा नहीं भरता है जल्दी से जल्दी, और इसमें आपको फोटोग्राफी भी काफ़ी क्लियर मिलती है, शार्प और डिटेल मिलती है। तो ये फ़र्क है अपना कैमरे में, पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी में। तो कभी भी फ़ोन में जाइए या फिर कैमरे में जाइए, इवन आप कोई नया फ़ोन परचेज कर रहे हैं, इसमें ये ज़रूर पता कीजिए क्या इसमें पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी है या फिर नहीं है, क्योंकि इससे फ़ायदा ही होता है मैक्सिमम टाइम, जहाँ तक मैंने देखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।